हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हनुमान जी कलयुगी देवता, जिनके सामने कोई मायावी शक्ति नहीं ठहरती, इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देव हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है और यही माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अगर ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की नकारात्मक बुरी शक्ति ठहर ही नहीं सकती और सबसे ज़्यादा माने हुए देव हैं हनुमान जी और करोड़ों भक्त इनकी रोज़ पूजा करते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं और हर युग में इनसे भक्तों में साहस, पराक्रम, ताकत, मासूमियत, करुणा और निस्वार्थ होने की सीख मिलती है। इनको लेकर सिर्फ इतना ही सच नहीं है, इनसे जुड़ा एक सच ये भी है कि ये आज भी जीवित हैं और हनुमान जी चिरंजीवी कहलाए हैं। चिरंजीवी यानी शाश्वत। इस बात के भी ज़बरदस्त साक्ष्य है कि पवन पुत्र का अस्तित्व अभी भी दुनिया में बरकरार है, लेकिन आसानी से सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देते। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि उनके साक्षात दर्शनों के लिए मनुष्य को सच्ची भक्ति करनी पड़ती है। भगवान राम में भी सच्ची लगन लगानी पड़ती है और कहते हैं कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी उपस्थित ज़रूर होते हैं। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। दोस्तों, जब लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे जब श्री राम जी, तब उन्होंने युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हुए हनुमान जी ने श्री राम जी से याचना की थी कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेगी। एक सच्चा राम भक्त जब पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करता है तो उसे भगवान हनुमान दर्शन ज़रूर देते हैं और हमेशा आसपास रहते हैं। दोस्तों, संसार में जितने भी कठिन समझे जाने वाले काम हैं वो हनुमान जी की कृपा से बहुत ही सुगम हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं और उनको प्रसन्न करने से सब कुछ मिलने के साथ साथ श्री राम जी की कृपा भी प्राप्त होती है। हनुमान जी जो कुछ भी देते हैं वो स्थायी होता है। उनका जो चमत्कारी मंत्र होता है हर काम में सफलता दिलाने के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। इतना ही नहीं, आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र बताऊंगी जो बहुत ही प्रभावशाली है। सिर्फ एक नहीं, इनके कई गुप्त मंत्र होते हैं जो इतने प्रभावशाली होते हैं कि असंभव काम को भी क्षण मात्र में सफल बना देते हैं। जीवन में आने वाली जितनी भी प्रकार की गृह बाधाएं हैं उनका निदान करना, सुख संपदा की प्राप्ति करवाना, अकाल मृत्यु का निवारण करना, आत्मिक शांति के लिए आप इन मंत्रों का जप किसी भी समय कर सकते हैं। विशेषकर जो आज मैं गुप्त मंत्र की बात कर रही हूँ, ये मंत्र को आप शाम के समय गोधूली बेला को छोड़कर आप किसी भी समय कर सकते हैं। इस मंत्र का जप मंगलवार को या शनिवार को विशेष रूप से करना चाहिए। श्री राम जी का ध्यान करके, हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। सबसे पहली बात होती है, हनुमान जी की आराधना करने से पहले सबसे पहले सच्चे दिल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। ध्यान रखें कि आपने उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ हो और पहली शर्त ये है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र हों। कभी झूठ ना बोलें, किसी प्रकार का नशा ना करें, मांस मदिरा ना खाएं और परिवार के सदस्यों से आप प्रेमपूर्ण संबंध बनाकर रखते हैं। तभी हनुमान जी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। आपको ऐसे भी रोज़ मैं कहती हूँ कि हनुमान चालीसा का एक पाठ या श्री हनुमान बड़वानल स्तोत्र का एक पाठ आपको नियमित करना चाहिए। समय समय पर आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए चोला कैसे चढ़ाते हैं, थोड़े से सिंदूर में, ऑरेंज वाला सिंदूर जो होता है उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिक्स कीजिए और उनके सारे शरीर पर लेप किया जाता है। उस पर चांदी के वर्क से आप चाहे तो श्रृंगार कर सकते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे काम करते हुए आप हनुमान जी का आशीर्वाद पा सकते हैं।
जो ये मंत्र गुप्त मंत्र है इसको आप कैसे करेंगे, अभी लॉकडाउन है तो मंदिर में जाकर चोला चढ़ाना आदि पॉसिबल नहीं है शनिवार के दिन, तो आप शनिवार हो मंगलवार हो उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। गुप्त मंत्र का उच्चारण करें। आप जब भी मंत्र करने जा रहे हैं ध्यान रखें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें और 1 लोटा जल लेकर के, चाहे तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ आप हनुमान जी पे चढ़ाइए, या घर में ही आपके पास तस्वीर हो या मूर्ति हो तो उसको स्नान आदि करा लीजिए, श्रृंगार कीजिए। और अगर मूर्ति ना हो, फोटो पे ही तस्वीर को थोड़े पहुँच के आपको चंदन का केसर का तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर का तिलक करना चाहिए। इसके बाद आपको 1 दाना साबुत उड़द का लेना है, सिर्फ 1 दाना काली उड़द जो होती है साबुत वाली, ये आपको लेनी है। और हनुमान जी के सिर के ऊपर से नीचे तक आपको रख उसको 11 बार घुमाना है। सिर से लेके पैर तक आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस उड़द के दाने को घुमाना है और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना बोलने के बाद इस जो उड़द का दाना है, 1 ही दाना सिर्फ आपको लेना है और ये आपको अपनी लेफ्ट हैंड में ले लेना है और दाहिने हाथ में आपके पास जो भी माला हो, रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, उससे आपको एक मंत्र का जप करना है। भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम आपदाम पहर्तारम दातारम सुख संपदाम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार तो जप करना ही है। 108 के मंत्र की आप एक माला संपूर्ण कर सकें तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इस तरह से आपको 40 दिन तक करना है, 40 नहीं 41 डेज तक करना है आपको। और ध्यान रखें आप घी का दीपक ज़रूर जलाएं। घी नहीं है आपके पास, कोई अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। फिर आपको ये उड़द के दाने को कहीं पर छुपा करके या किसी जगह सुरक्षित करके आपको रख देना है। और अगर मंदिर से आप मंदिर में ये उपाय कर रहे हैं तो मंदिर से घर लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको और उड़द का दाना घर ला करके इसे छुपा कर रख देना है। अगले दिन भी आपको फिर यही काम करना है, 1 उड़द का दाना और बढ़ा लेना है। अब आप दोनों दाने उड़द के हाथ में ले लीजिए। इसी तरह से फिर आपको बोलना है, उसी तरह से हनुमान जी के सिर से दोनों दाने आपको घुमाने हैं, हाथ में मुट्ठी में ले करके 11 बार और पाँव सिर से लेके पाँव तक घुमाना है। इस प्रकार से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और फिर उस मंत्र को बोलना है। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम आपदाम पहर्तारम दातारम सुख संपदाम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस तरह से बोलते हुए फिर आपको 21 बार या 108 बार आपको मंत्र का जप करना है। ध्यान रखें जितना मंत्र आप पहले दिन करेंगे, 21 हो 108 हो, इतना ही मंत्र आपको दूसरे तीसरे 41वें दिन तक करना है। इसमें आपको घटत नहीं करनी है, जैसे कि आपने पहले दिन 108 कर लिया, अगले दिन 41 या 40 कर लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने पहले दिन 21 किया तो आप अगले दिन 108 कर सकते हैं, लेकिन 108 अगर कर लिया तो उसके बाद आप अगले दिन 21 नहीं कर सकते। एक बार बढ़ाने के बाद आपको मंत्र घटाने नहीं है। और इसी तरह से 41 डेज तक आपको रोज़ ये करना है, रोज़ 1-1 उड़द का दाना आपको बढ़ाते जाना है और इस तरह से आपको करना है। 42वें दिन आपको क्या करना है, अब आपको 1-1 दाना कम करना है। जैसे 42वें दिन आपको 40 हो जाएंगे, 43rd डे जो होगा 39 दाने हो जाएंगे, 81 डेज जो हो जाएंगे टोटल, यानी 81वां दिन होगा, उस दिन आपको 1 दाना करना है और इस दिन आपको अनुष्ठान पूर्ण करना होगा। इस तरह से आपको पूरे उड़द के दाने सारे हटा देने हैं और उसको अलग से इकट्ठे करते रहना है आपको पुड़िया में। जो दाने आप हटाना शुरू करेंगे वो दाने आप एक पुड़िया बना करके अलग रखते जाएं। लास्ट डे यानी 81st डे जो होगा उस दिन आपको ये सारे उड़द के दाने बहते जल में या नदी में आपको प्रवाहित कर देने हैं। अगर नदी आदि नहीं है तो किसी पीपल के नीचे, बरगद के नीचे आप इनको गाड़ दीजिए। वो भी नहीं है तो किसी सुनसान रास्ते पर जाके खड्डा करके वहाँ पर आपको दबा देना है और थोड़ा सा सरसों का तेल आपको ज़रूर डालना है। आप देखेंगे आपने इस विधि से जितने भी उड़द के दाने आपने हनुमान जी को चढ़ाए थे उनको आपने हटा दिए हैं और उसी रात आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। ये जो 81 डेज़ का आप उपाय करते हैं इसके अंदर ही आपके जीवन में आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। और अगर पूर्ण हो जाती बीच में भी आपकी मनोकामना तो ऐसा नहीं है कि आप इस पाठ को बीच में छोड़ देंगे। मंत्रों का जप आपको बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर बीच में आपके ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। इनको पूर्ण ज़रूर करना है
हैं। और जब इस उपाय को आप पूरा कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे हनुमान जी सपने में दर्शन देते हैं, काफ़ी सारे साधकों को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। और कई बार वो आप देखेंगे कि हनुमान जी आपके सामने लाल वस्त्र में खड़े हैं, कभी उनकी गदा दिखाई दे सकती है, कभी उनके जो खड़ाऊ होते हैं, पादुका होती है, वो दिखाई दे सकती है। तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए। कहीं पे कितने लोगों को काले नाग के रूप में भी दर्शन देते हैं, तो समझना चाहिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। पूजा में जब भी बैठेंगे तो जो आसन आप लेंगे वो लाल होना चाहिए। पूजा में वस्त्र जो आप पहनेंगे वो भी लाल, ऑरेंज, केसरिया रंग के पहने। हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं तो उनको भी लाल, पीले, केसरिया रंग के वस्त्र धारण कराएं। इनकी पूजा में नीले और काले वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, कुछ हमेशा सब देवी देवता को हम क्या कहते हैं कि बैठ करके आसन लगा करके पूजा कीजिए, लेकिन इनकी पूजा, इनकी आराधना में, इनके मंत्र जप में आप हनुमान जी की अगर आराधना करते हैं, इन आसन के ऊपर खड़े होकर के अगर आप इनके मंत्रों का जप करते हैं, इनकी उपासना करते हैं, तो ये तपस्या के बराबर होता है। इसलिए हो सके तो खड़े होकर के भी आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। और थोड़ा सा भोग हमेशा हनुमान जी की जब भी हम पूजा करते हैं तो हमको थोड़ा सा भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो चूरमे का प्रसाद उनको बहुत पसंद होता है, वो लगा सकते हैं। चने का प्रसाद भी श्रेष्ठ माना गया है, गुड़ और चना, और किशमिश या अनार का प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है। इससे भी मनोरथ शीघ्र पूर्ण होते हैं। जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे वो पूरे परिवार के साथ वितरण करके खाइए आप। और अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा करने के बाद शनि देव की पूजा भी हो सके तो करना चाहिए। एक माला आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी कर सकते हैं। और सरसों के तेल का दीपक आप तब जलाइए हनुमान जी की पूजा में, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। हनुमान जी की पूजा के बाद आप शनि देव के मंदिर जाकर के अगर पूजा करना चाहें शनिवार की शनिवार, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ होता है। इससे घर में खुशहाली आती है और कष्टों से आपको मुक्त करते हैं। कहा जाता है कि शनि या साढ़े साती की वजह से आने वाले कष्टों के निवारण हेतु हनुमान जी की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। और इसके अलावा भी सिर्फ ये मंत्र नहीं, आप अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग मंत्र भी जप कर सकते हैं। जैसे कोर्ट कचहरी का हो, वाद विवाद हो, हर इच्छा के लिए, हर मनोकामना पूर्ति के लिए आप सिर्फ ओम हंग हनुमते नमः ये भी मंत्र जप कर सकते हैं। और अगर दुश्मनों का आपको डर सता रहा है तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ जो कि राम बाण का काम करता है, और वो है ओम हंग हनुमते रुद्र आत्मकायम हुम फट। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन कराने वाला एक मंत्र बताती हूँ, ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। शत्रुओं का आपको गुप्त रूप से लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके ऊपर कुछ हमले करते हैं, या लगता है कि आपके पीछे से आपकी बातें करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको शत्रु के हर वार की काट आपको रखनी चाहिए। कवच के रूप में काम करता है। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं, कोरोना काल है, घर घर में स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब कोई पुरानी बीमारी है, कुछ आने वाले संकट हैं, दुर्घटना वगैरह ज़्यादा होती है, तो आपको ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं परिवार में सुख शांति बनी रहे, धन संपदा आती रहे, शांति से आपका जीवन चलता रहे, बिना किसी रोज़ आकस्मिक घटनाएं अगर आपके जीवन में होती है, तो ओम नमो भगवते हनुमते नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जो लोग भी करियर को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर सक्सेस करना चाहते हैं, हर चीज़ में सफलता चाहते हैं, किसी कंपटीशन आदि में, उनको रोज़ जप करना चाहिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। इस दोहे का आपको जप करना चाहिए। और हर मनोकामना पूरी करने के लिए और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, इसका आप जप कीजिए। और अगर चाहते हैं कि आपके लाइफ में लग्जरीज आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, गाड़ी बंगला आदि का सुख प्राप्त हो, तो आपको बोलना चाहिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। दोस्तों, इस प्रकार से आप चाहें तो जो मैंने आपको आगे मंत्र बताए हैं उसमें आप संपुट आगे पीछे लगा करके भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं 21 बार, और नहीं तो आप 41 दिन तक नॉर्मली भी ये मंत्र को आप अलग से जप कीजिए 108 बार, 21 बार, जो आपकी इच्छा है। और फिर आप देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। ध्यान रखना है ये साधना रूप है, इसलिए 5 दिन पहले से आपको अगर ड्रिंक्स आदि की आदत है, शराब आदि पीते हैं आप, तो आपको नहीं पीना है। और इन 41 दिन, 41 + 41 यानी 82 डेज आपको कोई भी प्रकार का नशा आदि नहीं करना है, ना ही नॉनवेज खाना है। हो सके तो प्याज लहसुन से भी परहेज कीजिए, ये अच्छा है।
जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली होगी और आपको सपने में बंदर, लाल रंग के वस्त्र, लंगूर, काले नाग, हनुमान जी खड़े हुए, हनुमान जी के कोई अस्त्र शस्त्र आपको दिखाई दे, पादुका आदि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर इस तरह के आपको शुभ चिन्ह दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी मनोकामना की सफलता का द्योतक होते हैं। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो इससे आपके ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी विशेष लाभ मिलता है और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। और आप इस तरह से सच्चे दिल से अगर आप संकट में हनुमान जी को याद करते हैं, आप हर तरफ से हार चुके हैं, काम धंधे से, पढ़ाई लिखाई से, करियर से, नौकरी से, व्यवसाय से, रिश्तों से, अपनी जो भी आपकी जो भी मनोकामना है जीवन में, शुभ मनोकामना है जो आप डिज़र्व करते हैं कि आपकी पूर्ण होनी चाहिए, तो आप हनुमान जी का ये गुप्त उपाय करके देखिए दोस्तों। विशेष रूप से आज शनिवार है, जब भी करें रात को 9 बजे 10 बजे के बाद कोशिश करें इस उपाय को करने का। आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, साथ साथ आपके हर प्रकार के कष्टों का, आपकी बाधाओं का निवारण भी होगा। आप चाहें तो इस उपाय को करने वाले दिन, आप पहले दिन उसी दिन एक धागे में 4 काला धागा ले लीजिए और उसमें 4 मिर्च पहले पिरो लीजिए, फिर उसके ऊपर 1 नींबू और फिर उसके ऊपर 3 मिर्च लगा लीजिए और इसे अपने घर के मुख्य द्वार या जो भी व्यापार को लेकर के आप उपाय करना चाहते हैं तो अपने दुकान, अपने कार्यस्थल पर टांग लीजिए और हर मंगलवार शनिवार इसको बदलते रहिए। आप देखिए आपकी नकारात्मकता कितनी तेज़ी से दूर होगी। आपकी जो भी सकारात्मक ऊर्जा लॉस्ट हो गई है, किसी तरह का भूत प्रेत आदि का साया भी है आपके घर पे, किसी ने नज़र बाधा डाली है, किसी ने कुछ किया धरा है, हर प्रकार के संकट आपके जीवन से दूर होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी विघ्नहर्ता हैं और हर तरह की मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हनुमान जी का ध्यान करके रखिए। विशेष रूप से आज शनिवार का दिन है, मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए, शुरू कीजिए और बीच में छोड़ना नहीं है। जो भी स्त्रियां इस उपाय को करेगी वो ध्यान रखें, बीच में पीरियड्स में 3 दिन आपको ये नहीं करना है और चौथे दिन से आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर आदि यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको ये उपाय बीच में छोड़ना पड़ेगा और आने के बाद से आप जितने दिन आपने पूर्ण किया है उसके बाद से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। लेकिन 1 या 2 ब्रेकेज लें दोस्तों, बार बार ना लें, क्योंकि एक सर्कल बनता है जो पॉजिटिव एनर्जी का, वो टूट जाता है बार बार अगर हम रुक रुक कर उपाय को करते हैं। इसलिए ट्राई करें कि एक साथ ही इस उपाय को 41 दिन तक कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे भुगत रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, किसी भी तरह से जीवन पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है, उन सभी से इन उपायों को शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की।